स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन 24 में। आज हम बात करने वाले हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम का विज्ञप्ति निकाला गया है। किस स्टेट का विज्ञप्ति है तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, किस प्रकार से आवेदन रहेगा और किस प्रकार से इसमें चयन प्रक्रिया रहेगी, उसी प्रकार से हम बात करने वाले हैं उस विज्ञप्ति के बारे में। तो चलिए चलते हम विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार स्टेट का ये विज्ञप्ति निकाला गया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है। तो इसके बारे में विस्तृत हम जानकारी लेंगे, किस प्रकार से चयन होगा, कौन इसमें आवेदन के पात्र हैं, किस स्टेट के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा, हो सकता है आपको कुछ काम की चीज मिल जाए। स्वास्थ्य निदेशालय स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु, यानी कि कोई भी यूटीबी या एसआई या कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति नहीं है, नियमित नियुक्ति इसमें मिलेगी। सामान्य प्रशासन बिहार के जो पत्रांक क्रमांक है उसकी आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार के विहित प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट, यानी अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप www.btsc.bih.nic.in या फिर www.pariksha.nic.in इन दोनों वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। यानी कि आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन रहने वाला है 2 अगस्त 2022, आज ही है 2 अगस्त 2022, यानी आज से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होते हैं। जो दिनांक 1/9/2022 तक पूरा एक महीना दिया गया है, 1 सितंबर 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप स्वयं भी भर सकते हैं या फिर जो भी कंप्यूटर का जानकार है उससे आपका आवेदन फिल करवा सकते हैं। तो एएनएम के पदों के लिए देखिए कितने पद है, क्या है पदों का जो रोस्टर वाइज विज्ञप्ति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं वेतनमान की। 5,200 से 20,200 और ग्रेड पे 2400 रहने वाला है। L4 पर आपको नियुक्ति मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। और अनारक्षित की अगर बात करें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 3,539 3539 पद इसके अंदर रखे गए और 868 पोस्ट आपको ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। और अनुसूचित जाति एससी में 2188 2188 पद है। अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करें तो 82 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2403 पद है, 1191 पद मिलेंगे आपको पिछड़ा वर्ग के लिए। और पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनके लिए 438 पद है। और टोटल पदों की हम बात करें तो 10,709 पद, काफी अधिक संख्या में विज्ञप्ति निकाला गया है। और अगर स्वतंत्रता सेनानी के आप पोता पोती नाती या नतीनी है तो आपको 180 पद यानी 2% आरक्षण आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दिव्यांग को 4% आरक्षण मिलेगा। जो कैटेगराइज रोस्टर यहाँ दिया हुआ है, कुल 346 पद इनके लिए आरक्षित किए गए हैं। तो ये बिहार का विज्ञप्ति है। किसी भी स्टेट का अभ्यर्थी, किसी भी स्टेट की एएनएम इसमें आवेदन के पात्र रहेगी। किसी भी स्टेट के आवेदन आप कर सकते हैं, बशर्ते आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप जनरल कैटेगरी में वहां पे फाइट करेंगे, यानी जनरल कैटेगरी में आपको माना जाएगा। तो चलिए चलते आगे हम। तो एएनएम का जो पद है, एएनएम का पद सिर्फ महिलाओं के लिए करणाकित है, यानी कि केवल महिला अभ्यर्थी है वो ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि महिलाओं के लिए ही होता है एएनएम कोर्स होता है, इसलिए महिलाओं के लिए 35% क्षेत्रीय आरक्षण लागू नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो आरक्षण की बात करें अगर महिलाओं की तो वो अलग से लागू नहीं होगा क्योंकि ये पोस्ट ही महिलाओं के लिए है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। क्या होना चाहिए आपके पास? मान्यता प्राप्त संस्था से भारतीय उपचर्या परिषद है ना, आईएनसी की बात कर रहे हैं, नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से संबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। यानी कि आपने आईएनसी से करवा रखा है या किसी अदर स्टेट के आप कैंडिडेट हैं, जैसे मैं बात करता हूं कि आप एमपी स्टेट के कैंडिडेट हैं और आपने एमपी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और अगर आप बिहार में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिहार का जो नर्सिंग काउंसिल है वहां पर भी आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य रहेगा, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। यानी एएनएम कोर्स, ये आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 21 साल इन्होंने मांगा है और अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी की महिला आती है
तो 40 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST के लिए 42 वर्ष इसमें दिया गया है। बाकी जो छूट की बात करें तो वो बिहार स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियमानुसार छूट मिलेगी और अदर कैंडिडेट को यहाँ पे, अदर स्टेट को यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी। चयन प्रक्रिया जो मोस्ट है कि सर एग्जाम किस प्रकार से होगा, एग्जाम होगा, बोनस होगा, मार्क्स मिलेंगे, तो ये चयन प्रक्रिया यहाँ लिखा है कि ANM के पदों पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची निम्नलिखित रूप से तैयार की जाएगी। जो सूची है वो तैयार करने का एक चयन प्रक्रिया है, वो किस प्रकार से रहेगी वो आप एक बार देखिएगा। कि सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं ANM कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए, यानी आपके ANM जो कोर्स किया आपने 2 ईयर का, उसके अंदर जो प्रतिशत हैं, जो प्राप्तांक है वो 60 अंक के लिए जाएंगे। उच्चतर कोर्स अगर आपने ANM के बाद कोई GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग अगर आपने किया है तो उसके 15 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। और तीसरा है कि बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में अगर आपने संविदा के आधार पर या कार्य अनुभव के आधार पर प्रति वर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 365 दिन इसमें गिना जाएगा। 365 दिन का एक वर्ष गिना जाएगा। एक वर्ष अगर आपने वर्क किया है तो उसमें आपको 5 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। ऐसे इस प्रकार से 25 अंक, यानी कि कुल 100 अंक का आपके निर्धारण होगा। परीक्षा नहीं होने वाली है, केवल इस प्रकार से अंकों का निर्धारण होगा। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा कि आपका ANM में क्या परसेंटेज है। अगर आपने एक्स्ट्रा कोई कोर्स किया तो उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले हैं। और बिहार राज्य में, अदर किसी राज्य में अगर आपने किया है, अनुभव, एक्सपीरियंस लिया है किसी गवर्नमेंट का, तो वो यहाँ पे लागू नहीं होता है, केवल बिहार राज्य के लिए रहेगा। तो चयन प्रक्रिया ये रहने वाली, आप एक बार देख लीजिएगा। स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा कि ANM कोर्स के लिए किसी भी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारणा उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके किया जाएगा। यानी कि जैसे किसी अभ्यर्थी को 50% अंक प्राप्त किए हैं, जैसे किसी का 50% आया है तो उसका 50 × 6.0 = 30 अंक दिए जाएंगे। यानी कि मैक्सिमम कितने अंक मिल सकते हैं आपको? 60 अंक। इस प्रकार से आपका परसेंटेज का वो किया जाएगा। और ANM कोर्स उत्तीर्ण होने के पश्चात अगर आपने कोई उच्चतर हायर कोर्स किया है, जैसे GNM कर लिया है, BSc नर्सिंग है, पोस्ट BSc नर्सिंग है या फिर MSc किया है, तो उसको परिपत्र के अनुसार आपको वहाँ पे अंक मिल जाएंगे। बाकी हम बात कर रहे हैं जो अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, अर्थात यानी कि 2 अगस्त आज तक बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर ANM के पद पर कार्यरत अवधि का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल के अधीक्षक, उप अधीक्षक, निदेशक, संबंधित जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत हो। यानी कि एक सर्टिफिकेट है, वो अभी हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार का कार्यानुभव आपको बनवाना है। तो आप वो सर्टिफिकेट प्रिंट कर लीजिएगा और उसी को आपके डिपार्टमेंट में लेके जाइएगा और उसी पे आपको सील साइन करवाना रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे परसेंटेज मिलने वाला है। तो अभी हम फॉर्मेट आपको बता देंगे किस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा। और बाकी आरक्षण की डिटेल हम आपको दे चुके हैं। ये जो विज्ञप्ति का PDF है ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, प्रगति एजुकेशन 24। वहां पे आपको ये विज्ञप्ति मिल जाएगा। बाकी आरक्षण की बात हम कर रहे थे, SC ST EBC है ना, और BC EWS के बारे में इनको मिलेगा जो बिहार स्टेट से अभ्यर्थी है। आवेदन शुल्क की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन में आपको किस प्रकार से सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर है तो 200 रुपये आपको आवेदन शुल्क वहां पे देना है। SC ST यानी बिहार राज्य के स्थायी निवासी SC ST तो आपको 50 रुपये वहां पे देना है। और आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य की स्थानीय निवासी है तो भी आपको 50 रुपये देने हैं। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार, है ना, ये आप देखिएगा, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला हो, आपको कितना देना है अमाउंट? निर्धारित आवेदन शुल्क क्या रहेगा? 200 रुपये आपको आवेदन देना है। यानी कि किसी भी राज्य का, बिहार से अदर राज्य के अभ्यर्थी भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। बाकी आप किसी भी कंप्यूटर जो ई-मित्र वगैरह जो होता है, सभी स्टेट में अलग अलग होता है, तो वहाँ पे आप जाके आपका आवेदन फिल करवा सकते हैं। योग्यता संबंधी सारी डिटेल आपको देती है। और विज्ञापन संबंधी अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो आप www.btscbis.nic.in एवं परीक्षा.nic.in पर आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंधित दिशा निर्देश है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको क्या क्या संलग्न करना, आपके सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, फोटोग्राफ्स वगैरह चाहिए, है ना।
ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा। और ये वो परिपत्र हैं जो विज्ञप्ति के अंत में दिया हुआ है, इसको अभी हम पोस्ट कर देंगे, तो ये आप प्रिंट करवा लें। और ये प्रमाण पत्र जो है संस्था कार्य जहाँ पे आप कार्यरत हैं, जहाँ पे संविदा आधारित कार्य किया है उसका नाम यहाँ आएगा, और बाकी ये डिटेल फिल करवा के आप यहाँ पे सील साइन करवा के इसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये विज्ञप्ति है बिहार स्टेट के जो अभ्यर्थियों को काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे एएनएम का विज्ञप्ति के लिए। अच्छा, एएनएम का भी विज्ञप्ति आया है और अभी ईसीजी आया है और भी बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई है, तो उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये एएनएम का विज्ञप्ति है। कोई भी अदर स्टेट के अगर कोई अभ्यर्थी है, अगर वो यहाँ आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो बिहार के पड़ोसी स्टेट है या फिर जो भी आवेदन करना चाहते हैं किसी भी स्टेट से, तो वो आवेदन कर पाएंगे। बाकी अगर और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के माध्यम से या हमारा प्रगति एजुकेशन 24 जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डिस्कस आप कर सकते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।